Hi everyone, welcome back to my channel. Guys, in this video I'm going to tell you the distinction between business expenses and drawings. देखो बिजनेस एक्सपेंसेस बेसिकली क्या है, जो पैसा आपने जनरेट किया अपना बिजनेस से वो आपने बिजनेस के लिए ही खर्च कर दिया, ठीक है। एंड ड्राइंग्स क्या है, जो आपके पार्टनर्स हैं, प्रोपराइटर्स हैं, उन्होंने अपने यूज के लिए पैसा बिजनेस का निकाल लिया। आपको इसमें एक पॉइंट समझना है कि बिजनेस ने ही पैसा जनरेट किया। बेसिकली जो भी आपका प्रॉफिट था, जो भी आपका टर्नओवर के बाद एक्सपेंसेस माइनस हुए, प्रॉफिट बचा, ठीक है। बेसिकली जो आपका बिजनेस ने पैसा जनरेट किया, ठीक है। अब जो आपके टर्नओवर में से आप एक्सपेंसेस माइनस करते हो, वो क्यों माइनस करते हो? प्रॉफिट में आने के लिए, क्योंकि वो पैसा बिजनेस ने ही जनरेट किया पर बिजनेस के ऊपर ही खर्च भी हुआ, इसलिए माइनस करके हम प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। तो बिजनेस एक्सपेंसेस हो गए जो बिजनेस पे ही आपने पैसा खर्च किया। ड्राइंग्स हो गया जो पार्टनर्स या प्रोपराइटर ने पर्सनल यूज के लिए किया। ये तो एक दो ऐसी टर्म्स हैं जो एक 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में भी आप करके आ रहे हो। मेन आपको इसमें समझना है ये भी है इजी है, लेकिन इस तरीके से होता है कि बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार ये पढ़ लो क्या कह रहे हैं। इट हैज ऑलरेडी स्टेटेड दैट ऑफन द डिस्टिंक्शन इज नॉट मेड बिटवीन बिजनेस एक्सपेंस एंड ड्राइंग्स व्हाइल कंप्लीटिंग अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इट इज नेसेसरी टू स्कैन द बिजनेस ट्रांजैक्शंस केयरफुली टू आइडेंटिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ ड्राइंग्स। ओके, अब ये आपकी मेन आइटम्स है ऑफ ड्राइंग्स। इलास्ट्रेटिव क्या है ये मेन आइटम्स ऑफ ड्राइंग्स? इसमें आपको ध्यान रखना है जो भी आपके वर्ड्स यूज हो रहे हैं। देखो, रेंट ऑफ प्रेमाइसिस कॉमनली यूज्ड, रेंट ऑफ प्रेमाइसिस कॉमनली यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल एंड बिजनेस पर्पसेस। आप एक मतलब जगह पे आप काम कर रहे हो, वहाँ का रेंट दे रहे हो, रेंटेड है वो प्लेस, लेकिन ऊपर ही आप रह भी रहे हो और उसी प्लेस पे आप अपना बिजनेस भी कंडक्ट कर रहे हो। तो जो उसका रेंट आपने पे किया है, क्या वो बिजनेस एक्सपेंस काउंट होगा या ड्राइंग्स काउंट होगा? क्योंकि वो दोनों पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है। तो कॉमन चीज के लिए जहां पर भी इस तरीके के वर्ड होंगे कॉमन, तो वो भी आपका ड्राइंग्स ही है, वो आपके बिजनेस एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं होंगे। दे विल नॉट टू बी इंक्लूडेड इन दी बिजनेस एक्सपेंस टर्म। ओके, ये किस में आपके इंक्लूड होंगे? दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर ड्राइंग्स। ओके, तो आपने इसमें टर्म्स देखनी है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी इसमें सिर्फ टर्म्स पे फोकस करना है। रेंट दिया कॉमनली उस प्लेस का जो दोनों पर्पस के लिए यूज होती है। कॉमन आपकी इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन बिल्स आते हैं, कॉमन। भाई कॉमन से हमें नहीं फर्क पड़ता, हम तो ड्राइंग्स में डालेंगे। ओके, अब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर पार्टनर्स फ्रॉम बिजनेस कैश। देखो, लाइफ इंश्योरेंस वर्ड जो है ना, दिस इज समथिंग रियली रिलेटेड टू यू। तुमसे रिलेटेड है वो, तुम्हारी जिंदगी से रिलेटेड है वो। ओके, प्रोप्राइटर या पार्टनर की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, उनकी खुद की लाइफ इंश्योरेंस है। तो वो भी क्या है? आपकी ड्राइंग्स। घर के एक्सपेंसेस, भाई तुम्हारा घर है, इट्स योर हाउस, तो वो भी ड्राइंग्स। प्राइवेट लोन, तुमने अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को बिजनेस कैश से दे दिया, क्यों? समथिंग रिलेटेड टू यू, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं भाई, तुम्हारे रिलेटिव्स हैं। पर्सनल गिफ्ट दे दिया फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, तुम्हारे दोस्त। पर्सनल, प्राइवेट, वर्ड सुन रहे हो किस तरीके के हैं ये? लाइफ इंश्योरेंस, हाउस होल्ड, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टेकन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल कंजम्पशन, इतना पर्सनल कंजम्पशन, पर्सनल गिफ्ट्स, प्राइवेट लोन, ठीक है। इस तरीके के वर्ड्स तुम्हें मेन कॉमन वाला यहाँ पे समझना था, बाकी तो तुम खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ड्राइंग्स है, जितना मुझे लगा। कैश विड्रॉल्स टू मीट फैमिली एक्सपेंसेस, तुम्हारी फैमिली। अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, तुमने डेटर से अमाउंट कलेक्ट किया लेकिन यूज कर लिया उसे पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। तो ये क्या है? पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल कंजम्पशन, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, प्राइवेट लोन्स, पर्सनल गिफ्ट्स, हाउस होल्ड, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। अपने घर की अपनी लाइफ इंश्योरेंस, कॉमन कॉमन, ठीक है। ये वर्ड्स पे तुमने फोकस करोगे, तुम्हें समझ आ जाएगा कि वो ड्राइंग्स है या बिजनेस एक्सपेंस है। यहाँ तक तो आई डोंट थिंक सो किसी को कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आप देख सकते हो तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारी फैमिली अपने लिए कर रहे हो भाई, जो कर रहे हो, तुम्हारा घर है, तुम्हारी लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है। लेकिन जहां पे वर्ड कॉमन है तो वहां पे बिजनेस एक्सपेंस में ना जाते हुए दैट विल गो अंडर ड्राइंग्स। ओके, सिंपल। अब आ जाओ फ्रेश इन्वेस्टमेंट बाय प्रोप्राइटर्स एंड पार्टनर्स। ये भी लाइक ड्राइंग्स, ऑफन फ्रेश इन्वेस्टमेंट मेड बाय प्रोप्राइटर पार्टनर्स आर नॉट रेडिली आइडेंटिफिएबल, कभी कभी आइडेंटिफिएबल नहीं होता। इट बिकम्स नेसेसरी टू स्कैन द बिजनेस ट्रांजेक्शंस केयरफुली। अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट कैश इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स में टेक द फॉलोइंग शेप, ठीक है। तो ये किस तरीके की शेप ले सकते हैं, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम पढ़ेंगे। देखो, इसमें हर जगह पता है क्या बोला होगा? जो तुम्हारी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स हैं, पर्सनल पैसा है, ठीक है। पर्सनल पैसे को, चाहे वो कहाँ से भी आया है, तुमने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया अपना पर्सनल पैसा, तो दैट विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ कैपिटल। जो तुमने अपना पैसा, अपना पर्सनल पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो वो कैपिटल ही होती है, फिर चाहे वो जहां मर्जी से आया हो, बस ये ध्यान रखना।
अब आ जाओ, यहाँ पे मनी कलेक्टेड एंड पुट इन बिजनेस ऑन मेच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए कि प्रीमियम का खर्चा बिजनेस से दे रहे हो तो वो ड्राइंग्स होगी, ठीक है, लेकिन उसकी मेच्योरिटी पे जो तुम्हें अपना पर्सनल पैसा, तुम्हारा पैसा है ना, तुमने वो बिजनेस में लगा दिया यार, फिर वो कैपिटल नहीं होगी, समझे? कैपिटल ड्राइंग्स, तुम्हें पता है ना कि ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल में से माइनस होती है। तो हम ये दोनों का अलग अलग तरीके का फंडा पढ़ रहे हैं कि अगर डायरेक्ट टर्म्स में ना लिखा हो, इस तरीके से लिखा हो, तब भी वो क्या है। ओके, अपना पर्सनल पैसा जो लाइफ इंश्योरेंस की मेच्योरिटी, समझते हो? लाइफ इंश्योरेंस की मेच्योरिटी तो समझते हो, इतना मैं एज्यूम कर रही हूँ, नहीं समझते तो गूगल करो यार, मैं ये नहीं समझाने वाली तुम्हें। मेच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जो तुम्हें पैसा मिलेगा ना, तुम्हारा पर्सनल पैसा है, तुम्हारा पैसा है, ठीक है, तुम बिजनेस को दे रहे हो तो तुम्हारा क्या है, वो बिजनेस के लिए कैपिटल है। तुम्हारा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड जो तुम्हें पर्सनल इन्वेस्टमेंट से हुआ, तुमने भाई म्यूचुअल फंड में लगाया, तुमने भाई एफडी में लगाया, कहीं पर भी लगाया, तुम्हें इंटरेस्ट और डिविडेंड मिला है, तुम्हारी पर्सनल इन्वेस्टमेंट, तुम्हारा पैसा तुम बिजनेस में लगा रहे हो, क्या है तुम्हारी बिजनेस की कैपिटल। इनकम फ्रॉम नॉन बिजनेस प्रॉपर्टी, तुम्हारी बिजनेस नहीं, कोई नॉन बिजनेस प्रॉपर्टी है, ठीक है, वहां से तुमको कोई इनकम जनरेट हो रही है। नॉन बिजनेस प्रॉपर्टी मतलब तुम्हारी पर्सनल कोई प्रॉपर्टी है, तुम्हारी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, कोई तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, फैमिली की है, जिस मर्जी की है, तुमने वो पैसा कहाँ लगा दिया, तुम्हारी फैमिली की है ना, तुम्हारी है, जिस मर्जी की है, तो पर तुम्हारे बिजनेस की नहीं है, वो पैसा कहाँ से लगा के तुमने बिजनेस में लगा दिया, तो वो क्या होगी तुम्हारी कैपिटल। पेमेंट्स मेड टू क्रेडिटर्स आउट ऑफ पर्सनल कैश। अब ये देखो, यहाँ पे एक लाइन जो मैंने तुम्हें पढ़ाई थी, ये वाली, अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स यूज्ड फॉर मीटिंग पर्सनल एक्सपेंस। इसमें बेसिकली क्या हुआ, डेटर्स जो बिजनेस के हैं, तो पैसा बिजनेस का था, वो जो डेटर्स से कलेक्ट हुआ वो तुमने अपने फायदे के लिए यूज कर लिया, तो ये क्या होगी, ड्राइंग्स होगी, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पे तुमने जो पेमेंट करनी थी क्रेडिटर्स को, वो बिजनेस का खर्चा था, ठीक है, खर्चा नहीं मतलब बिजनेस की लाइबिलिटी थी, ठीक है, जो बिजनेस ने पे करनी थी, ठीक है, बिजनेस का काम था ये बेसिकली, इन सिंपल वर्ड्स, कि उसकी लाइबिलिटी थी कि उसने क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, ठीक है, लेकिन तुमने अपने पैसों से कर दी, बिजनेस का काम अपने पैसों से कर दिया, ठीक है। फिर चाहे वो तुम यहाँ पे कहीं पे बिजनेस की कहीं पर भी कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, पुट वर्ड इज देयर, कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है, लेकिन तुम अपने पैसों से कर रहे हो, तो वो क्या होगी तुम्हारी कैपिटल। क्लियर? बस इसमें एक छोटा सा यही मुझे आपको डिस्कस करना था, इस वीडियो को मैं इतना ही रखूंगी, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग विद इलस्ट्रेशन नंबर 8।